दोस्तों, कल का दिन भारत और भारत के मुसलमानों के लिए ऐतिहासिक रहा। एक नया वक्फ संशोधन बिल पास किया गया है। सबसे पहले मैं सभी भारतीय मुसलमानों को इसके लिए बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। वक्फ को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है विपक्ष के द्वारा या कुछ राजनीतिक मुसलमानों के द्वारा, वो कदाचित उचित नहीं है। हम लोगों को, भारतीय मुसलमानों को ये समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी लाखों एकड़ संपत्ति है, क्या उसका सही मायने में मुसलमानों की बेहतरी के लिए उपयोग हुआ? वक्फ को लेकर के जो सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वो होती है या तो ईदगाह की प्रॉपर्टी या कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी या अन्य वो प्रॉपर्टी जो मुसलमानों ने मुसलमानों की बेहतरी के लिए दान की। क्या उन जगह का सही उपयोग हो रहा है? क्या देश आजाद होने के बाद में वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या उन प्रॉपर्टीज पे कभी किसी ने हॉस्टल बनाया हो, कभी स्कूल बनाया हो या कभी अस्पताल बनाया हो, या मुसलमानों के रोजगार के लिए या मुसलमानों की बेहतरी के लिए कोई भी इस तरह का इदारा नहीं बनाया गया? तो मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। ये बिल निश्चित रूप से आने वाले सालों में मुसलमानों के हालात में बदलाव लाएगा और जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास है, उनका अगर सही इस्तेमाल किया गया तो निश्चित तौर पे भारत के मुसलमानों की दशा और दिशा दोनों जरूर बदलेगी। आज वक्फ के पास लाखों एकड़ संपत्ति है, क्यों ना हम उसका उपयोग स्कूल बनाने के लिए, छात्रावास बनाने के लिए, लाइब्रेरी बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए और मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए, मुसलमानों के रोजगार के लिए अगर उसका इस्तेमाल हो तो निश्चित तौर पे मुसलमानों के हालात बदलेंगे और ये एक बेहतरीन कदम है। विडंबना लेकिन ये रही कि कांग्रेस की सरकारें इतने साल रही, उन्होंने कभी इसको लेकर के नहीं सोचा। क्या वो तबका जिसके पास में, जिसके वक्फ बोर्ड के पास में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हो और वो तबका आज इस देश में सबसे बुरे हालात में हो, इसके सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। और साथ ही कहीं ना कहीं हम मुसलमानों की भी ये जागरूकता की कमी रही कि हम इसका वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं पुनः ये सभी मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि एक बार वक्फ जो संशोधन बिल है उसके बारे में सारी जानकारी लें। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई गई है कि वक्फ कमेटी में गैर मुस्लिम होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ में मुस्लिम ही होंगे और मुसलमानों की बेहतरी के लिए ये इस वक्फ बोर्ड का उपयोग किया जाएगा। और एक गलत कानून था कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना दावा पेश कर सकता है, निश्चित तौर पे उसको हटाना चाहिए। ऐसे कानून किसी के भी हित में नहीं है। तो जो ये विरोध कर रहे हैं उनको ये जरूर समझना चाहिए, वक्फ बोर्ड आने वाले दिनों में, जो नया संशोधन बिल आया है, आने वाले दिनों में भारतीय मुसलमानों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। मोदी सरकार इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे मुसलमान आगे बढ़ेगा और मुसलमानों में अब जागरूकता आई है। पहले जैसे कांग्रेस बरगला देती थी मुसलमानों के खिलाफ, इसका वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल है उसका विरोध करने वाले कुछ राजनीतिक मुसलमान हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते और उनको ज्यादातर को ये पता ही नहीं है कि ये जो वक्फ बोर्ड का नया संशोधन बिल है उसमें क्या बदलाव आए, क्योंकि उनको पुराने बिल के बारे में भी शायद ही पता होगा। तो ये जो नया बिल आया है निश्चित तौर पर मुसलमान समाज में मजबूती आएगी और एक देश में जो वक्फ संपत्ति है जिनका सही ढंग से उपयोग नहीं हो पा रहा, उनका सही उपयोग होगा, सही इस्तेमाल होगा। स्कूलें, चिकित्सालय, रोजगार के लिए खोले जाएंगे तो सबकी बेहतरी के लिए प्रयास होगा। आप सभी को मैं पुनः इस वक्फ बोर्ड के नए बिल के संशोधन की मैं बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुंसिफ अली खान, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान।